सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, यह अज्ञानता पर है कि अज्ञानता होता क्या है। देखिए, अज्ञानता से स्पष्ट है कि ज्ञान न होना, चाहे भौतिकता की दृष्टि से देखें चाहे आध्यात्मिकता की दृष्टि से, दोनों ही क्षेत्र में अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अंधकार में जी रहा है। ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। जैसे दर्शन में शंकराचार्य ने बताया है कि जो व्यक्ति का जन्म होता है अज्ञानता के कारण, गौतम बुद्ध ने बताया अज्ञान के कारण ही, ज्ञान न होने के कारण ही तरह तरह के दुख भोगने पड़ते। वो तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से है। अगर भौतिकता की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो तरह तरह के दुखों को आप भोगते हैं। ज्ञान न होने पर आपको मार्ग से कोई विचलित कर सकता है, अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है। जैसे आप मान लीजिए रेगिस्तान, रेतीली भूमि से गुजर रहे हैं और आपको ज्ञान ही नहीं है। आप अपनी आंखों पर बहुत विश्वास करते हैं और प्यास लगी हुई। अब उस रेगिस्तान के रास्ते से आप जा रहे हैं और दूर दिखाई देता है, अरे क्या बात है, ये तो लगता है वहां दूर पे तालाब है, पानी से भरा हुआ लबालब। प्यास तो लगी है, आप अपनी गति तीव्र कर देते हैं। तीव्र करने के कारण आपके शरीर से पसीना भी निकलने लगता है, पानी तो निकल रहा है। अब जब वहां पहुंचते तो मालूम चलता यहाँ तो पानी है ही नहीं, नदी नाम की कोई चीज, तालाब तो है ही नहीं। अब फिर आपको तो प्यास लगी ही है, आपकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही भटकते भटकते इंसान की मौत हो जाती है। अगर आपको ज्ञान होता कि नहीं, रेतीली भूमि में दूर से देखने पर ये चमकता हुआ रेत होता है, न कि पानी, तब भागते उस तरफ? नहीं भागते। भेड़ की तरह मूरी जो होता है गर्दन नीचे करके भागते नहीं आप। तो ज्ञान होना कितना आवश्यक है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का ज्ञान रखिए। ज्ञान होने पर कोई आपको भटका नहीं सकता। दर्शन में देखिए, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के दार्शनिक है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अद्वैत एक ही है, एक ही है दोनों। अज्ञानता के कारण, भेद के कारण ही हमें अलग अलग दिखाई देता है। जब ज्ञान हो जाता है तो कुछ नहीं, सब एक समान हो जाता है। सांख्य दर्शन में भी जाएंगे, वहां भी यही बताया गया है कि अज्ञानता के कारण ही जो पुरुष है प्रकृति के साथ मिलने पर अपने आप को कर्ता धर्ता भोक्ता मानने लगता और बंधन में बंध जाता। जो दुख प्रकृति को होता है वह पुरुष अपना दुख समझने लगता। गीता में भी यही बात है कि बंधन में बंधा हुआ पुरुष यहां के हर चीज को अपना मानता है, यह जानते हुए कि यहां हम हमेशा के लिए नहीं आए, फिर भी अज्ञान, ज्ञान नहीं है, नाना प्रकार के कुकर्म करता है। तो ज्ञानता का महत्व इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। एक ज्ञानी पुरुष को जल्दी कोई उसके मार्ग से भटका नहीं सकता। वह एक अलग बात है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसे ज्ञान है कि चोरी करना पाप है, मगर उसे भूख तो लगी हुई है, तो उसके सामने अगर आप भोजन रख के जाते हैं और कहते हैं कि देखते रहना कोई खाने ना पाए,
तो भूख के कारण वो बंदा चोरी कर सकता है, संभावना होती है। ज्ञान होने पर भी गलतियां हो जाती हैं, वहां भी अज्ञानता ही है। गलती हुई नहीं कि अज्ञानता की साबित हो जाती है। अभी देखिए, सबको मालूम होता है, मनोवैज्ञानिक दशा से भी अगर देखा जाए तो सबको पता है कि हमें किसी भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, अगर ज्ञानी कोई भी है तो उसमें उम्र का दराज नहीं देखा जाता है। स्पष्टता मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब से कथा आप समझ लें। एक बार एक शहर का आदमी अपनी कार लेकर गुजर रहा था एक पुलिया से। पुलिया सिर्फ 4 पहिए गुजरने लायक ही स्थान था। गुजरते 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 एक समय ऐसा आता है कि कुछ फॉल्ट आ जाते हैं उसके पहिए में, और वह व्यक्ति उतर के उस पहिया को चेंज करने लगता है। चेंज जब करता है, उसको निकाल तो लेता है, और जब दूसरा पहिया उसे फिट करने जाता है, उसी समय जो उसके नट होते हैं, जो नट से लगाया जाता है, वो नट पुलिया पर से गिर के नदी में गिर जाते हैं। वो नट थोड़ा सा जगह था, पानी में गिर जाते हैं। अब वह व्यक्ति दोपहर से सोचता है पहिया लगे तो लगे कैसे, मैकेनिक को बुलाने जाऊं कैसे, काफ़ी दूर है मैकेनिक, स्थान पता नहीं। अभी सोच सोच के बेचारा पगला रहा था। सोचा कोई बुद्धिमान प्राणी आए तो कुछ पूछा जाए, लेकिन पूछे भी तो पूछे, 4 नट चाहिए, 4 नट देगा कौन। कई लोग पूछे, लोगों ने बताया कि नट गिर गया तो भैया दुकान पे जाइए और नट लेकर आइए, लगाइए, बैठने से क्या होगा। कुछ ने कहा कि पास ही में है, चले जाइए। लेकिन अनजान व्यक्ति विश्वास कैसे करता। शाम होते होते एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हाथ में डंडा लिए हुए अपना घूम रहा था। वो देखा काफी देर से व्यक्ति बैठा, तब पूछा कि आप इतना देर से काहे बैठे हुए हैं। कह रहे छोड़ो भाई, तुम क्या जानो, डंडा ले घूमने वाले व्यक्ति, बताने चले हो, मुझे ही ज्ञान देने चले हो, अज्ञानी। कहता अरे भाई बता दो, बताने में क्या जाता है, बैठे हो ही, लोग कहते हैं ना, बैठे हो ही मतलब बता ही दो, हो सकता कुछ निष्कर्ष न निष्कर्ष निकले कोई बात नहीं, मैं सुन तो लूंगा। तो कहता है सुनो, ये देखो पहिया था, कुछ फॉल्ट आया, मैंने इस पहिए को निकाल के इस पहिए में निकाल लगाया दूसरा पहिया, और उसके जो नट थे इसमें कसने वाले, वो गिर के नदी में चले गए, पानी में। अब हम क्या करें बताओ, बहुत बोल रहे हो। तो कहा बस इतनी सी बात है। तो कहा हाँ यही बात है। तो कहा कौन सी बड़ी बात है, ये बताइए मुझे, और जितने पहिए हैं 3 पहिए में फिट है, कहाँ उसमें नट है, कहा हाँ नट हैं। तो कहा कि ठीक है, तो इसमें कितने नट चाहिए कि चल जाए। कहा कि 4 नट। कहा लो मान लो 4 नट नहीं है आपके पास, तो कम से कम में कितना ही चल जाए कि लग जाए गाड़ी की चल दे। तो कहा कि 3 ठो भी अगर मिल जाएगा तो चल जाएगा। तो कहा 3 ठो को चाहिए ना, तो अभी मैं देता हूँ। तो कहा कहाँ से दोगे भैया। तो कहा वो छोड़िया के पास पड़े हुए हैं। वो कहा कि 3 पहिए फिट हैं ना चाचा, सबके 1-1 नट निकाल लीजिए, सब पहियों के जो 3 पहिए हैं सबसे 1-1 नट निकालेंगे, 3 नट हो जाएगा, और तीनों नटों को जो खाली इसमें कस दीजिए। अब आपके चारों पहिए 3-3 नट पर चल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कितनी धीमी गति से आप पहुंच सकते हैं। इस पुलिया को पार कर जाइए और उस स्थान तक पहुंच जाइए जहां पर आपको नट मिल जाए, आपकी गाड़ी सही से बन जाए। यहां रुकने से अच्छा है कि अपनी गति को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए और उस स्थान तक पहुंच जाइए जहां पर आपका कार्य संपन्न हो जाए। यह बात सुन के वह ड्राइवर बड़ा खुश हुआ। उसे समझ में आया कि अज्ञानता तो मेरे में थी, ये तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है कि काम होने के बाद ऐसा ही लगता है। इसीलिए ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता है। आपकी मुश्किलें हो सकता है कोई भी दूर कर दे। वह व्यक्ति खुश होता है और अपने पहिए को लगाता है,
3 मिनट पे अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए पार कर जाता है बड़ी खुशी खुशी। इसलिए हमें ज्ञान रखना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल समय में ज्ञानी व्यक्ति अपने मुश्किल वक्त से आसानी से गुजर जाता है और ज्ञान न होने पर हाय हाय करता रहता है और कुछ हो नहीं पाता है। उसी ड्राइवर की तरह कि बैठा रह जाता है, सुबह से रात होने को नौबत आ जाती है। तो ज्ञान जरूर रखिए आप, कहीं से मिले उसे इकट्ठा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।